जय हिंद एवरीवन। सो जब भी हम 12th क्लास में होते हैं या 12th क्लास पास कर लेते हैं तब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे करियर में क्या। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ नीट यानी कि मेडिकल, कुछ और अलग अलग फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स हैं आपको चुनने के लिए। पर एक फील्ड ऐसी है जो सिर्फ एक जॉब नहीं है, अपने आप में एक प्राइड है। मैं बात कर रही हूँ इंडियन आर्म फोर्सेस की, और उसमें भी एक बहुत ही प्रेस्टीजियस पोस्ट की जो होने वाली है फाइटर पायलट। हजारों करोड़ों रुपए के जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स आते हैं उन्हें उड़ाने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। तो छोटे छोटे बच्चे कभी बचपन में एक सपना देखते हैं कि पायलट बनना है, और वही पायलट अगर आप अपने देश के लिए बनो तो क्या ही बात होगी। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट कि इंडियन आर्म फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट कैसे बने। पहली चीज, अगर आप 12th में हैं तो सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है आपका एनडीए, जो आपको परमानेंट कमीशनिंग देता है। भैया लाइफ टाइम की बात हो गई है यहाँ पे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एफकेट, सीडीएस, एनसीसी, ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। पर मैं फिर कहूंगी सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी एनडीए की ही है। वो क्यों, आइए जानते हैं। So, how to become a fighter pilot? This is the Indian Air Force Academy, जहां आप जो भी एग्जाम दें, आप कुछ भी दें, लेकिन आपको यहाँ जाकर के अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। Indian Air Force Academy को जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर क्यों फाइटर पायलट क्यों। तो इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन होते हैं भाई, एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, रेस्क्यू मिशंस में एंगेज होते हैं, और नेशनल हीरो हैं भाई हर सेंस में, राइट। इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। अभी तक के अगर मेजर रोल हम देखें तो इंडो पाक वॉर, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आप हमेशा ही इंडिया के प्रोटेक्शन में। अब बात आती है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एनडीए ही क्यों। तो एनडीए इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो भाई इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी के ऑफिसर्स को जो पहली ट्रेनिंग होती है, 12th के बाद बच्चा बहुत छोटा होता है पर कैडेट बन जाता है एनडीए में जाकर के, वो पहली ट्रेनिंग आपको एनडीए में दी जाती है। एंड टू बिकम अ फाइटर पायलट, अगर आप एनडीए का पाथ फॉलो करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। देखो, एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स का एंड जीएटी का। तो इन दोनों पेपर में ये होता है आपका 300 मार्क्स का, ये होता है आपका 600 मार्क्स का। इसमें आपका 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, और 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि आप एनडीए की तैयारी कैसे करें, मैथ्स की, जीएस की। वो भी हम या फिर किसी और स्ट्रेटेजी वीडियो में देख लेंगे। इतना तो होना ही चाहिए, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बच्चे, अगर आप आर्मी के लिए जाते हो तो आपका 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, नो इश्यूज एट ऑल। बट अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी दैट इन 12th क्लास आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये दोनों ही, कोई एक नहीं, ये दोनों ही आपके सब्जेक्ट्स होना चाहिए, और इनमें आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की हमारी जनरेशन एकदम सुपर केपेबल है। 99% भी बच्चे आजकल लेकर के आ रहे हैं, तो 50% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जब आपका रिटर्न हो जाता है, भाई ये आपका रिटर्न हो गया 900 मार्क्स का, और इसमें से अगर आप 400 नंबर भी ले आए ना, है ना, 500 जाने दो, 400 नंबर भी ले आए तो यू विल बी लाइक, आप क्वालिफाई कर लोगे अपने रिटर्न एग्जाम को। इसके बाद एक और प्रोसेस आती है जिसको हम बोलते हैं एसएसबी। ये आपका 5 दिन का असेसमेंट होता है, आपकी ट्रू पर्सनालिटी को जज किया जाता है कि आप एक डिफेंस कैडेट, एक फ्यूचर ऑफिसर बनने लायक हो या नहीं। तो भाई ये एबिलिटीज ना आप फैब्रिकेट नहीं कर सकते, ये आपकी पर्सनालिटी ही है जो झलकती है। तो जस्ट बी ट्रू, बस अपने आप को फिजिकली ग्रूम करो, मेंटली ग्रूम करो, अपनी एनालिटिकल अप्रोच बढ़ाओ, एक डिसिप्लिन लाओ, एक्सरसाइज होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं।
एंड फॉर SSB वी आर हैविंग अ सेपरेट चैनल दैट इज SSB वर्ल्ड। उसके अलावा SSB के बैचेस हमारे हर 15 डेज में शुरू होते हैं, तो आप आकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज अ 5 day सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें लीडरशिप, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड, फिजिकल फिटनेस, ये सब कुछ देखा जाता है। अब आपको ये बता दूं कि अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हो और स्पेशली उसमें भी आप फ्लाइंग ब्रांच और उसमें भी आप पायलट के लिए जा रहे हो, तो एक पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, जो क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आप दोबारा कभी भी पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन अप्लाई फॉर द डिफरेंट पोस्ट, बट आप पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी होता है ये टेस्ट पास करना, कुछ भी नहीं है। एक एयरक्राफ्ट के अंदर का एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है ना, हाउ विल यू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन, आप कैसे हैंडल करोगे, बस उस तरीके का एक टेस्ट होता है, ठीक है। नाउ मेडिकल फिटनेस की, तो आपका विजुअल स्टैंडर्ड 6x6 का विजन होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस प्रेफरेंस होती है, बट हैं तो भी चलेगा। हाइट एंड वेट जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मेंशन होती है, नो कलर ब्लाइंडनेस और फिजिकल डिफॉर्मिटीज। देन अगर आप SSB क्वालिफाई कर लेते हो, आपकी मेरिट आती है, फिर आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है NDA खड़गवासला में, और यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी 18 मंथ्स की यानी कि 1.5 साल की ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में कराई जाती है। एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में है। NDA के बाद यहाँ पर आपकी अलग अलग स्टेजेस की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग की जो स्टेज 1 है उसमें बेसिक फ्लाइंग सिखाते हैं, और फिर आपको फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट के जो एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब कुछ चलाना सिखाया जाता है। फिर इसके बाद आप कमीशन होते हैं एज अ फाइटर पायलट, ठीक है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग कैडेट्स आर कमीशन एज फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स, और फिर एक स्पेशलाइजेशन भी उनको मिलता है कि वो कौन से एयरक्राफ्ट लाइक तेजस, मिराज, सुखोई, राफेल, जो भी है मिलेगा आपको। देखो अब ये तो बात हो गई NDA की, बट बहुत सारे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन में एंटर कर चुके होंगे, स्टिल दे वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो भाई देखो क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप NDA का तो मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स एंड मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट एंट्री से जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 एग्ज़ाम्स हैं, एक होता है CDS, एक होता है FCAT। पर CDS में सिर्फ मेल कैडेट्स जा सकते हैं, फीमेल कैडेट्स नहीं जा सकती, ठीक है। और आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच जा रहे हो तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो आपका होना ज़रूरी है ही भैया, ठीक है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60% है, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन है चलेगा, बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th में हो वो भी 50% के साथ कंपलसरी, और BTech है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। NDA के लिए एज आपकी 16.5 से 19.5, बट CDS, FCAT, NCC के लिए 20 से 24 ईयर्स, ठीक है। देन जो दूसरा एग्जाम है आपका दैट इज CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंट्री, इसमें सिर्फ मेल कैडेट्स जा सकते हैं वो एयरफोर्स। और आपकी एज जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर फ्लाइंग की बात है ना बच्चे, तो वो 20 से 24 साल ही होने वाली है, ठीक है। अलग अलग अकेडमीज के लिए अलग अलग है। रिटर्न है SSB मेडिकल, सेम प्रोसीजर है फिर आपका। फिर एक और आपका एग्जाम होता है FCAT। अब FCAT में मेल फीमेल दोनों ही जा सकते हैं, बट इट इज़ अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये परमानेंट कमीशनिंग नहीं है। मैक्सिमम 14 ईयर्स की जो है आपको सर्विस यहाँ मिलती है। फ्लाइंग ब्रांच के थ्रू ही आप फाइटर पायलट बनेंगे, उसके लिए ज़रूरी है 12th में मैथ्स फिजिक्स होना विद 50%, कोई भी डिग्री हो 60% के साथ, या फिर आपके पास BTech हो विद 60%। इसके अलावा अगर आपके पास NCC का एयर विंग का C सर्टिफिकेट है, सीनियर डिवीजन, और 60% मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, और 12th में आपका मैथ्स एंड फिजिक्स है, तो बिना किसी एग्ज़ाम के आप डायरेक्ट SSB के लिए जा सकते हैं। जब भी फॉर्म आते हैं आप फिलअप करेंगे, SSB होगा, फिर आपका पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होगा, मेडिकल एंड सेम प्रोसीजर, फिर आपकी ट्रेनिंग। देन इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना अपने आप में बहुत प्रेस्टीज की बात है, क्योंकि एक पायलट तो लगभग कोई भी बन सकता है, पर फाइटर पायलट बनना शायद
जाने कितने लोगों का सपना होता है। सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन कि भाई रिटर्न एग्जाम, SSB, फिर मेडिकल, और ये जो है आपका CPSS कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम जो एक टेस्ट होता है इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है, इट इज़ मैंडेटरी। रिटर्न एग्जामिनेशन लाइक NDA, CDS और FCAT बाय इंडियन एयरफोर्स, फिर SSB जिसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल और PAPT, ये सब क्वालिफाई करके आप इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बन सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में है। 18 महीने की ट्रेनिंग जिसमें ड्रिल, मिलिट्री, बेसिक्स सब कुछ कराया जाता है एंड यू विल बी कमीशन्ड एज द फ्लाइंग ऑफिसर। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।